आप देख रहे हैं प्राइम मुंबई 24 न्यूज़। अस्सलामुअलैकुम। मेरी वजह से किसी भी उल्मा, आलिम या मुफ्ती साहब का अगर दिल दुखा होगा तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और मैं हरगिज़ अपने बड़ों की, अपने उलमाओं की कभी भी बेइज्जती करना पसंद नहीं करती। इसके अलावा कभी भी अगर कोई हमारे दीन पे या हमारे इस्लाम पे अगर कोई भी बात करता है तो सबसे पहले मैं ही उसको जवाब देने के लिए खड़ी रहती हूँ बिना डरे से। और मेरी वजह से अगर आपका कुछ भी, मेरे अल्फाज से अगर आपका दिल दुखा होगा तो मैं अपने उलमाओं से तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि हमारे उलमा, हमारे मुफ्ती साहब, हमारे आलिम जो है हमारी आँखों का तारा है। और हम जो है हमेशा उनकी इज़्ज़त करते हैं और करते रहेंगे। कुछ लोग अपने मफाद के लिए सिर्फ दाढ़ी टोपी रख के खुद को उल्मा साबित करके वो करते हैं। मेरा उनके लिए कहना था, आप लोगों को मैंने हरगिज़ नहीं कहा है। और अगर आप लोगों को मेरी वजह से थोड़ा सा भी बुरा लगा होगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। आशिम भाभी का एक वीडियो जो मौलाना लेकर आया है, वो क्लिप काफ़ी वायरल हो रही है। उसी के सिलसिले में आपने बुलाया है, क्या कहेंगे उसको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार। और हमारे हिंदू भाई बहनों की दिवाली की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में। मेरा बोलना मतलब ये है कि मैं इधर लाइफ इसके लिए आया हूँ इसके अंदर कि जो कमेंट जो कर रहे हैं, जो भी कर रहा है वो ये बाइकाट करने का आशिम राउत को, तो हम लोग का एक है ना, गांव का एक ये ट्रस्ट है, गांव की कमेटी है। तो ये कौन होते हैं बाइकाट करने वाले? हमारे पास आओ, क्या बोली है उसने, क्या नहीं। उसने तो माफ़ी भी मांगी मौलाना लोग से। और मौलाना को किसको बोली है, उसका नाम लेके बोला है, किसका क्या बोला है, तो सब ने बोले, बहुत से जन ने बोले कि भाई क्या क्या बोले। तो उसके ऊपर, उनके ऊपर नहीं कमेंट, आज इनके ऊपर कमेंट क्यों होता है, क्या वजह है? नहीं, तो भाभी ने ऐसा कहा है कि भोंगा मौलाना जो हमेशा चुनाव प्रचार के दौरान जो प्रचार करते हैं गली गली जाकर, उसको लेकर कहा। उन्होंने सब मौलाना को नहीं कहा, सब मौलाना को नहीं कहा। उसने वही भी बोली, जो मौलाना है, हकीकत में मौलाना है, हाफिज़ है, कुरान हाफिज़ है, आलिम है, कारी है, उनको थोड़ी बोला है। वो जो है अभी, वो जो टोपी पहनी है, अभी मैं भी टोपी पहनूंगा, मैं भी मौलाना बन जाऊँगा। ये भाई साहब बैठे, ये भी मौलाना बनेंगे। अभी वो मौलाना को ये करके जाएंगे तो वो उनको बोलिए हो। और वो तो सब ने बोले, खाली आशिम को लेके तुम ढिंडोरा पिट रहे, क्यों पिट रहे? और बाइकाट करने का तुम्हारा अधिकार नहीं ना। हम लोग है बैठे ले, हम गाँव है, हमारे गांव की बहू है, गांव की बच्ची है, और पर्दा करती हो। बेपर्दे में कभी देखे क्या तुमने, कभी कोई इसके अंदर? तो उसके ऊपर क्यों तंग कसते, क्यों कमेंट करते हो? अभी आने वाले जो मनपद चुनाव है उसको लेकर ये आशिम भाभी दोबारा से लड़ने का, तो कहीं कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं कि नहीं, वो तो लड़ेंगे ना, उसको तो लड़ना है, वो लड़ेंगी। लेकिन उसके अंदर इसके अंदर यह है कि भाई राजनीति के अंदर तुम कुछ भी कमेंट करके, कुछ भी ये करके क्लिप चला के नहीं जमेगा ना। आज पब्लिक समझती है। आशीन राउत ने मेरा नाम लिए कहा था जी, होगा मौलाना ने जो कहा था। हाँ। तो फिर माफी मांगने की क्या जरूरत थी ऑडियो क्लिप में? वो क्यों मांगी कि भाई किसी का दिल दुखाए, जैसा मौलाना है हकीकत में मौलाना, जैसे कि भाई हमारे जामा मस्जिद के मौलाना है। तो उन्होंने नाम लेके नाम कहा। लेके नहीं, नाम लेके नहीं तो फिर कहा। माफी मांगने की जरूरत क्या थी? एक क्या? तरफ आप लोग जो विरोध भी कर रहे, हाँ। दूसरी तरफ माफी भी मांग रहे, हाँ, तो उसने मतलब क्या है? नहीं, बराबर, माफ़ी क्यों मांगी, ये बराबर है कि माफ़ी नहीं मांगता था। अभी वो माफ़ी इसलिए मांगी कि भाई माफी मांगी, इसका मतलब तुमने बोले ना? बोली, बराबर बोली। लेकिन वो क्या है ना, इसके मौलाना को है ना, वो मौलाना को बोली, उसके अंदर माफ़ी मांगी। क्यों मांगी कि भाई किसी का दिल दुखाएगा, किसकी तकलीफ होगी, तो वो माफ़ी मांग ली। वैसा मैसेज ऐसा जा रहा कि उन्होंने सबको कहा है। नहीं, सबको नहीं कहा। जो भी है वो अभी भी तुमको मांगता है ना, हमारे पास आओ, मौलाना लोग को लेके आते हैं हम लोग। जितने मौलाना इधर जो मेन जो खास है मौलाना हमारे पास, वो आते हैं इधर, बैठते हैं हमारे ऑफिस में बैठते, उनको भी लेके आएंगे। उनसे लगा तो तुम बात करो कि भाई तुम्हारे को कहाँ तक तकलीफ हुई है, कहाँ हुई है तकलीफ।
अभी आप गांव के हिसाब से उनकी तरफ से आप समर्थन में बात कर रहे हो, तो जी। आपको क्या लगता है कि वो भोंगा मौलाना को बोली कि तमाम उलमाओं को? नहीं नहीं नहीं, वो मौलाना को बोली जो काम करती है, जो किधर का, उसके लिए भी कुछ आश्विन का दिल दुखाएगा या आश्विन के पार्टी का दिल दुखाएगा, उसके अंदर उसने कही होगी। वो सबको बोलने का उसका वो मंशा था ही नहीं। वो तो ये राजनीति में कुछ भी आज कौसार मुमरा के अंदर है ना, थोड़े थोड़े बात के ऊपर कमेंट बनाती है। कोई काम करेंगे अच्छा, उसके ऊपर भी बोलेंगे भाई ये अभी जमा कर रहा है इसके लिए कि अभी ये सही पैसा पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, ये भी बात चलती है। हर कौसा मुमरा के अंदर का काम यही है, सुबह में उठते रात 2-3 बजे तक काम ये चलता है। इसका देखने का, उसका क्या हुआ है, इसका क्या हुआ, इसका क्या बोलने का, इसको कमेंट क्या करने का। वो अभी गांव की तरफ से आपका आशीष भाभी के लिए क्या स्टैंड रहेगा? स्टैंड कुछ नहीं है। देखो क्या है ना, राजनीति है ना, तुम राजनीति से करो। शरद पवार गट के शरद पवार करे, अजीत दादा के वो गट के अजीत दादा के जैसा करे, सब करो। उसके अंदर कोई उसके अंदर ये नहीं आएगा। लेकिन ये ऐसी फालतूगिरी की यार, दिल दुखाने वाली बात, ये झगड़े वाली बात, और ये अपने धर्म की बात ये मत करो। अरे कोई धर्म गुरु को लाओ मत राजनीति के अंदर, अच्छी बात नहीं। क्या होता है, तुम बोल के निकल जाते हैं, यहाँ मसले खड़े हो जाते हैं और मसले यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि फिर वो हमारे गांव तक आता है। और वो हम लोग नहीं चाहते, झगड़े फसाद की जड़ होती है ये सब। ऐसा मत करो, छोटी छोटी बात को लेकर बड़ा काम हो जाता है।